हम देखेंगे तो ज्यादातर काम पुरुषों के साथ होते हुए हम देख सकते हैं, राइट। नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, योशू के बारे में, दाऊद के बारे में, शामुएल के बारे में, शाऊल के बारे में, एजेकियेल भविष्यवक्ताओं के बारे, राइट। नए नियम में भी देख लेंगे तो पुरुषों के बारे में ज़्यादा हाईलाइटेड हो रखा है, क्योंकि हम जानते हैं संदर्भ, हम लोग जानते हैं उस समय के संदर्भ में बहनों को ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था, बहनों को दबाया जाता था, ठीक है। बहनों को कोई दर्जा, समाज में कोई दर्जा नहीं, अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चे के अलावा किसी से बात नहीं करना, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी घर नहीं जा सकते, इवन अपने जगह से अपने खेत में भी जाना है तो भी उनको अपने पति के परमिशन के बिना नहीं जा सकते। ऐसी हालत था, पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं। और उस समय हम देखते हैं कई पुरुष लोग को परमेश्वर ने उठाया, कई पुरुष लोगों को प्रभु ने आगे की ओर उठाया। मैं सोच रहा था भाई लोग तो कम से कम आमीन बोलेंगे, बहन से तो उम्मीद नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन जब पुरुषों की बात करता मैं सोच रहा कम से कम पुरुष लोग बोलेंगे आमीन, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसके बीच में अगर देखा जाए परमेश्वर ने कई बहनों को भी खड़ा किया है, हालेलुया। कई बहनों को खड़ा किया है परमेश्वर ने, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई आमीन बड़े खानदान से नहीं है, कोई प्रीस्टली आमीन या फिर याजक परिवार से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कई औरतों को, कई बहनों को परमेश्वर ने खड़ा किया है। नए नियम में भी कई हम बहनों को हम जानते हैं जो मसीह के चेले थे, आमीन, जो सेवकाई को आगे बढ़ाया है, जो सेवकाई के भाग बने हैं, हालेलुया। आज हम एक बहन के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं बाइबल से, मैं उम्मीद करता हूं भाई लोग भी सुनेंगे, हालेलुया। मैटर ये नहीं करता किसके बारे में सुन रहे हैं, मैटर ये करता परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहा है, हालेलुया। हमें शायद वैसा अवस्था, वैसा माहौल शायद हमारा भी हो सकता है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने कैसे उस बहन को हमें खड़ा किया अपने ही लोगों के बीच में जब जरूरत था, और कैसे उस बहन को इस्तेमाल किया अपने ही लोगों के लिए, वो बहुत मैटर करता है, हालेलुया, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद को मिलकर पढ़िएगा। न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 वर्स 4, न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद मिलके पढ़ेंगे, आमीन। फिर से 1 2 3 स्टार्ट। हाँ हाँ, बस इतना ही था वचन, मिलके अच्छे से पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, ओके, अब कोई एक दिन मेरे लिए पढ़ दें। ओके, उस समय लबीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, वाओ, इजरायलियों के ऊपर क्या करती थी? वो इजरायलियों के ऊपर न्याय करती थी। शी वॉज द जज। किसके ऊपर? इजरायलियों के ऊपर वो न्याय करती थी, हालेलुया। नो, न्यायों की किताब अगर देखा जाए, न्यायों की किताब में कई न्याय करने वाले, जज करने वाले लोगों को हम लोग देख सकते हैं। न्यायों की किताब में 12 जज को, 12 न्याय करने वाले लोगों को प्रभु ने खड़ा किया है। ओथिनियल से शुरू होता है और आखिरी न्याय होता है शिमशोन, राइट। वो पहला ओथिनियल, फिर आखिरी शिमशोन, और दबोरो जो है 4थे नंबर की न्याय करने वाली स्त्री है। और पूरे पुरुष के समाज या पुरुष के समय में देख लीजिए, आमीन, एक स्त्री को परमेश्वर ने उन्हीं के समुदाय से खड़ा कर कर एक लीडरशिप की ओर, एक लीडरशिप की ओर, हमें लोगों को आगे लेके जाने के लिए, हमें लोगों को छुटकारा दिलवाने के लिए, लोगों को विजय दिलवाने के लिए परमेश्वर ने हमें दबोरा को खड़ा कर दिया है, हालेलुया। पुराने नियम में स्त्री को पति के नाम से जाना जाता था, हाँ, पुराने समय में पति, पत्नी, जो पत्नी का पहचान पति से मिलता था,
लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे पति का पहचान पत्नी से मिल रहा है। क्या बोला, फिर से पढ़िए 4 लबीदोत की स्त्री दबोरा ना। लबीदोत कोई भी नहीं है पिक्चर में। कोई जानता है लबीदोत के बारे में? कोई नहीं। ही जस्ट वाज अ मेंबर ऑफ इजराइल। वो इजराइल का मेंबर है, कोई बड़ा इंसान नहीं है। लबीदोत की पत्नी दबोरा वो कौन थी? वो नबी थी। शी वाज अ प्रोफेटस। कौन थी वो ना? अभी किस समय में हो रहा है मालूम है? इसका पहला वाक्य से जरा पढ़िएगा, पहला वाक्य से। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, जिस कारण से हाँ कनान के राजा याबिन के आधीन कर दिया। अब कनानी लोग उनके ऊपर हावी हो गए हैं। किसके कारण? उन्हीं के गलती के कारण। इसलिए न्यायों की किताब में हम देखते हैं 12 न्याय करने वाले लोग 12 बार अपराध के कारण 12 न्याय को खड़ा किया। सोचिए, न्याय की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो जब से पहला न्याय खड़ा किया है, पहला जज क्यों खड़ा किया न्याय को मालूम है? क्योंकि जब जब उन्होंने पाप किया वो बंधन में गए, उन्होंने यहोवा को पुकारा तो परमेश्वर ने एक को चुन लिया, एक को चुन लिया। ऐसे 12 बार हुआ और ये चौथी बार है। फोर्थ लीडर कौन थी? दबोरा। मेरे प्रिय लोग, एक बात समझना है, आमीन, हालेलुया। दबोरा जो जिसको कोई नहीं जानता था, ऑफ कोर्स आसपास के लोग ही जानते होंगे, उसका परिवार ही जानता होगा, लेकिन उसको परमेश्वर जानता है। कम ऑन, हालेलुया। उसको कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आमीन। जब लोग रोने लगे, प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु से उन्होंने छुटकारे की मांग की, परमेश्वर का आत्मा दबोरा में समा गया। वो नबूवत करने लगी। प्रार्थना करने वाली स्त्री है, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री को प्रभु ने चुन लिया ताकि अपने लोगों को छुटकारा और चंगाई और विजय की ओर लेके जाए। हालेलुया। ओ लबीदोत को कोई नहीं जानता, लेकिन दबोरा को सब जानते हैं, क्योंकि वो नबूवत करने वाली स्त्री है, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है। लबीदोत को नहीं मालूम कि कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि दबोरा कौन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दबोरा को जब चुना परमेश्वर ने, दबोरा को जब एक लीडिंग के लिए राज्य करने का, आपको मालूम है 40 साल उसने राज किया। एक न्याय के तौर पे, रानी के राजा के तौर पर नहीं, जज के तौर पे, न्याय के तौर पे 40 साल एक महिला का उन पुरुषों के समय में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय दबोरा ही निकली जो उस समय परमेश्वर के लिए उपयोग में आई। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम आज भाइयों के मुंह से बहुत कम हालेलुया निकलने वाला है। आमीन। हर बार तो हम भाइयों के बारे में, पुरुषों के बारे में सुनते आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आज प्रभु बहना के द्वारा भी हमसे बात करेगा। आमीन, आमीन। हाँ। सो दबोरा देखो ऐसी हालत में, जब एक बहुत ही क्रूशियल घड़ी है, कभी भी पुरुषों ने महिलाओं को स्ट्रॉन्गर पार्ट या मजबूत है करके, या क्या बोलते हैं उनमें क्षमता है, कभी भी वैसा नहीं देखा है। हमेशा बहनों को एक कमजोर पात्र की तरफ से ही देखा है, कमजोर। जैसे मैंने कहा, बहनों को कोई अनुमति नहीं, युद्ध में जाने की अनुमति है ही नहीं, युद्ध लड़ने जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि नियम ही नहीं है। लेकिन यही एक ऐसी दबोरा निकली जो युद्ध में जा रही है। बाराक नाम का एक व्यक्ति, अगर आगे पढ़ेंगे जरा उसको देखेंगे हम, उसका 6वां वाक्य जरा पढ़िए। अब बाराक कौन है? बाराक जो है उस समय का मिलिट्री चीफ कमांडर, इजराइल का मिलिट्री चीफ कमांडर है, उससे बात चल रहा है क्योंकि वो लीडरशिप दे रहा है। बाराक जो है इजराइलियों को युद्ध के लिए अगुवाई कर रहा है, लेकिन बाराक को मालूम है अभी मेरे से ऊपर एक कोई है जिसके कहने से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो दबोरा और बाराक आपस में बात करें, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ,
हाँ 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 हाँ। अगर वो वचन को पढ़ेंगे वहां पे ना, दबोरा बाराक को भेजना चाहती कि तू जाकर अपनी सेना को ले जा और जाकर लड़कर आ, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी विजय दे दिया है। वो दबोरा को परमेश्वर ने बोला, वही दबोरा बोल रही है कि परमेश्वर ने तो बोला कि दे दिया है, तो तू जाकर युद्ध कर। मैं यहां बैठती हूं, मैं यहां से प्रार्थना करती हूं, तू जाके युद्ध कर। लेकिन बाराक ने क्या बोला, उसका अगला वाक्य जरा पढ़िए। बाराक ने उसको बोला, तू चलेगी तो मैं चलूंगा, तू चलेगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। से ऐसा नहीं है कि दबोरा युद्ध में जाना नहीं चाहती। दबोरा इसलिए जाना नहीं चाहती क्योंकि बाराक के लिए बेइज्जती का कारण हो सकता है कि एक महिला के अधीनता में रहते हुए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन बाराक को मैटर नहीं कर रहा है, मैटर यह कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है और उसके द्वारा वचन मेरे पास आ रहा है। इसलिए दबोरा, तू चलेगी युद्ध में तो मैं भी चलूंगा, अगर तू युद्ध में नहीं जाएगी तो मैं भी युद्ध में नहीं जाऊंगा। यह बाराक का शब्द। हालेलुया, हालेलुया, हमें न दबोरा भी चल पड़ी। पहली ऐसे हो ना, दबोरा जब जज हम लोग सोचते हैं ना आज के समय में पॉलिटिकल लीडर का बेटा भी होगा तो भी उसके लिए एक जगह होगा, है ना। राजनीति में जो भी उतरा है उसके पापा को अलग सा घर मिला, उसके बच्चे को भी अलग सा घर मिला, हर जगह पे बस उतरना काफी है, राजनीति में उतरना काफी है, फिर तो घर ही घर है, राइट। तो हम कई वीडियोस आपने देखा होगा, जब पुलिस पकड़ लेता तो वो बोलता है मेरे पापा एमएलए हैं, मेरे पापा ये है, मेरे पापा वो है, राइट, क्योंकि उन्हीं के उसमें चल रहे हैं। तो एक जगह, जब भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में उतरता है तो उनको जगह मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया, तो उनको सरकार ने जगह दिया गया, क्योंकि अब वो नेशनल पार्टी हो गया, अब उनको सरकार ने एक जगह दे दिया काम करने के लिए। हर जगह पे हम देखते हैं एक जगह दिया जाता है जहां से वो लोग काम करें ना। दबोरा का जगह कहां पर है मालूम है? किचन में। दबोरा कहां से ऑपरेट कर रही है सब कुछ मालूम है? किचन में। क्यों? उसका पति है, उसके बच्चे हैं, खाना भी बनाना है, परिवार भी देखना है, लेकिन परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी उसको भी निभाना है। हालेलुया, आमेन, आमेन। बहन लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, भाई लोग भी सुनिएगा, आमेन। आमेन। परिवार, बच्चे सब है, लेकिन उसको मालूम है परमेश्वर ने मुझे किस लिए नियुक्त किया है, अपने लोगों को युद्ध में विजय दिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है। हालेलुया, आमेन। दबोरा के लिए कोई जगह नहीं है, दबोरा सारा काम अपने घर से कर रही है, आमेन। उसको उठाने के लिए कोई नहीं है। उसको आजकल सोशल मीडिया काफी है एक को उठाने के लिए, कुछ भी बना बना के डालते रहो, उठाते रहेंगे आपको, हिट हो जाओगे। मतलब उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई इंस्टा, कोई ट्विटर, कुछ भी नहीं है, आमेन। लेकिन उसको उठाने के लिए उसका जीवित परमेश्वर है, आमेन। उसको उठाने के लिए आमेन उसका जीवित परमेश्वर है, और उसने पूरे इस्राएलियों के बीच में आमेन एक स्त्री को खड़ा करके आमेन युद्ध स्थल में जाने के लिए, वहां पे युद्ध लड़ने के लिए, वहां पे युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया। ना इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी उनका जो हालत है वो ऐसा है कि कनानी लोग उन पर हावी हो रखे हैं, युद्ध का स्थल बना हुआ, युद्ध का समय बना हुआ है। अब कनानी को और आसान हो गया, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया कि इनका लीडर कौन है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, डरो मत। कौन है उनका लीडर? अब दबोरा है। अब दबोरा कौन है? लेडी, स्त्री। और कनान देश के जो राजा बोल रहा है, दबोरा आ रही लड़ने के लिए हमसे, हम तो आराम से जीत जाएंगे। क्योंकि कौन आ रहा है? स्त्री आ रही है। स्त्री क्या कर रही है? वो लीड कर रही है अपनी टीम को।
हम तो आराम से जीत सकते हैं। न किसी ने इस प्रकार से कहा है, शेर के दल को अगर बिल्ली ऑपरेट करे, शेर के दल को अगर बिल्ली अगुवाई करे, वो हार सकती है। बिल्ली अगर ऑपरेट करे, बिल्ली अगर बोले मैं चीफ कमांडर हूं और शेर मेरे सेना है, वो हार सकती है। लेकिन बिल्लियों का अगर लीडर शेर बन जाए तब वो हार नहीं सकती है। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? शेर को अगर बिल्ली लीड कर रहा है तो हमें कंफर्म है कि हार सकते हैं। लेकिन अगर बिल्ली को अगर टाइगर शेर लीड कर रहा है और उसका हारना मुश्किल है, क्योंकि लीड कौन कर रहा है? सिंह, शेर। ना कनानी लोग को क्या लग रहा है कि बिल्ली आ रही है या फिर एक कमजोर पात्र हमारे पास लड़ने के लिए आ रही है, लेकिन दबोरा को मालूम है ये कमजोर पात्र नहीं है, बल्कि मुझे सामर्थ देने वाला, मुझे बल देने वाला, मुझे अगुवाई करने वाला, अमन जिसने मुझे खड़ा किया है उसी के बल से मैं जा रही हूं और विजय प्राप्त करके मैं आ रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। ना दबोरा युद्ध के लिए जा रही, तलवार तो है नहीं, दबोरा ने कभी तलवार ही नहीं उठाया, क्योंकि बहन लोग कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं है। दबोरा को तलवार चलाने नहीं आता, युद्ध करना नहीं आता। एक जगह आगे पूरा वचन पढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं, हमें ऐसे मैं बता रहा हूं, फिर पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। वो आगे जब युद्ध स्थल में पहुंचने के बाद बाराक उसकी सेना को आगे करते बोलती, तुम जाओ, तुम तलवार लेके जाओ और मैं यहां से प्रार्थना के तलवार को मैं इस्तेमाल करती हूं। तुम जाके युद्ध लड़ो, मैं यहां से प्रार्थना करती हूं। तुम लड़ोगे, मैं प्रार्थना करूंगी, तुम जीवित रहोगे, तुम जीतोगे और विजय के साथ वापस मेरे पास आओगे। हालेलुया, आमीन। सी दबोरा के जीवन से बहुत अच्छी बातें हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात, हमें दबोरा को जब परमेश्वर ने एक स्थान पर बैठाया है, कभी भी उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। आमीन। वो हर समय परमेश्वर की बातों को सुनकर ही उसने कदमों को उठाया है। दूसरी बात, उसने उस कारण से अपने परिवार, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। वो अपने पति का भी ध्यान रखा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखा। मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए भी अवेलेबल हुई, सेम टाइम अपने इज़राइल के लिए भी वो अवेलेबल हो गई। हालेलुया। हमें, मेरे प्रिय लोगों, हम सब लोग को एक बात हमें समझना है, परमेश्वर ने आपको, मुझको अपने स्थान में खड़ा किया है। आमीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को भूल जाएं, अपने बच्चों को भूल जाएं, लेकिन सेम टाइम उनको भी स्मरण रखते हुए, अपने परिवार को भी समय देते हुए परमेश्वर के कामों को करने की भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रदान किया है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के बिना मिनिस्ट्री नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? हम सबके बारे में कह रहा हूं। हमें अपना जीवन, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौकरी करने वाले बोलेंगे भाई मैं नौकरी करता हूं, मैं बिजी रहता हूं। सेवका करने वाले लोग बोलेंगे मैं सेवका में बहुत व्यस्त हूं। परिवार किस लिए दिया? फिर किसने जोड़ा है आपको? परमेश्वर ने जोड़ा था। किस लिए जोड़ा था? कि तू नौकरी करते रहे, तू सेवकाई करते रहे और पत्नी और बच्चे घर बैठे रहे, बस नहीं। वचन के अनुसार सर्वप्रथम सेवकाई, और सेवकाई की शुरुआत अपने परिवार, अपने घर से शुरू होना है, फिर आगे की ओर बढ़ना है। कहीं परिवार में दिक्कत क्यों है? मालूम? पास्टर भी घर पे भी पास्टर है, अपने बच्चों के लिए भी पास्टर है, या फिर जो लेडी पास्टर है वो घर पे पास्टर, अपने पति के लिए पास्टर, अपने बच्चों के लिए पास्टर। बच्चे लोग बोलते मेरे पापा कहां है, मेरी मम्मी कहां है? यहां पे हर समय किसको देख रहा हूं मैं? केवल पास्टर को ही देख रहा हूं। लेकिन पास्टर आपको घर के बाहर चर्च में बनाया है। घर के अंदर आप पापा हैं, घर के अंदर आप मम्मी हैं, और ये बच्चों को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरत है।
बच्चों को ऐसे कभी भी महसूस होने मत दीजिए कि ये मेरे पापा नहीं बल्कि ये मेरे पास्टर। मालूम होना चाहिए जब चर्च में जाए तो वो मेरे पापा नहीं, वो मेरे पास्टर है। लेकिन जब घर में आए बच्चों को ये मालूम हो जाना चाहिए वो पास्टर नहीं, मेरे पापा है जो मेरे घर पर आए हैं, वो मेरी मम्मी है जो घर पर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। दबोरा को जब जिम्मेदारी दिया, दबोरा ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। क्या था उसका पति के नाम? लपिदोत। सुन भाई, सॉरी सुन मेरे पति, अब से तेरा काम चेंज। तू किचन संभालेगा, तू बच्चों को संभालेगा, तीनों टाइम भोजन बनाएगा। मैं जा रही हूं प्रभु की सेवकाई करने, बहुत बड़ा काम है। और जैसे मैं घर पर आऊंगी चाय बना के देना, शरबत बना के देना, और खाना मुझे हाथ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया है। अगर तू खुला में बोला सोच लेना मैं कौन हूं। नहीं, दबोरा ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जब दबोरा को खड़ा किया, दबोरा ने अपने परिवार को भी हमेशा प्रथम स्थान में रखा। परिवार को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, बच्चे को नहीं छोड़ा सेवकाई के कारण। वो भी ध्यान में रखा और सेवकाई को भी ध्यान में रखा। हालेलुया। हमारे केस में शायद हम ज्यादा परिवार ही देते, इसलिए प्रार्थना में भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आए प्रार्थना में? खाना बनाना था। किसके लिए? पापा मम्मी के लिए या मेरे बच्चों के लिए। ओके। प्रेयर में क्यों नहीं आए? भोजन बनाना, तो वो आते हैं रात को लेट। तो हर महीने के प्रार्थना में हम आते ही नहीं है। क्यों? भोजन बनाना था, मेरे लिए मेरा परिवार आगे है। 2 घंटे भी प्रभु के लिए नहीं है। क्यों? 2 घंटे भी कौन है मेरे लिए? परिवार। प्रार्थना हो तो, लेडीज मीटिंग हो तो उसमें भी नहीं। क्यों? मेरे पति आज घर पर है, उनके लिए नाश्ता बना के देना है। पति क्यों नहीं आए? मेरे पत्नी है, ड्यूटी करके आई है, उसके लिए कुछ बना के देना है। ऐसे करते करते हम पूरा महीना कोई सी भी प्रार्थना में नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार। कम ऑन, अगर ऐसी हालत में परिवार रहा ना, जब कुछ दिक्कत परेशानी होता तब परिवार नहीं, तब एक ही शब्द निकलता है। क्या निकलता है? तब बोलते हे मेरी पत्नी या हे मेरे पति। तब परिवार दोनों मिलके क्या बोलेंगे? हे मेरे परमेश्वर। तो इसलिए प्रार्थना के टाइम पे मत बोलना कि मैं प्रार्थना में नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। दबोरा ने जो उसको परिवार के लिए करना था किया, लेकिन उसने अपने प्रभु के लिए भी उसने समय निकाला, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने मुझे एक न्याय के तौर पे खड़ा किया है। अब पूरा समस्त इज़राइल मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कैसे उसको लीड करूं, मैं कैसे उनको अगुवाई करूं। और कई गोत्र को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि कौन आ गया लीड करने के लिए? 12 गोत्र है ना, 12 गोत्र है ना। 12 में से एक तो दबोरा निकल के आ गई। सारे गोत्र खुश नहीं है, लेकिन दिखा भी नहीं रहे हैं। तो हम ज्यादातर लोग शायद ऐसे कैटेगरी में, हाँ हम हैं सिस्टर आपके साथ, लेकिन हाँ खड़ा कौन हुआ? बहन। हाँ मैं सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन हाँ आपके साथ है, आप लड़ो, अब हम आपके साथ है। युद्ध में आपको मालूम है पूरे इस्राएलियों को जाना था युद्ध के लिए, लेकिन उसमें 4 गोत्र युद्ध में नहीं गया। कितना गोत्र? 4 गोत्र नहीं गया, क्योंकि 4 गोत्र इंपॉर्टेंट नहीं समझे। क्योंकि कौन अगुवाई कर रहा है? दबोरा लीड कर रही है, देखा जाएगा भाई। लेकिन दबोरा ने उन सारी बातों को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि दबोरा को मालूम है ये लोग मेरे साथ खड़े हो या ना खड़े हो, मुझे मालूम मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अमान कमान, हमें 4 गोत्र खड़े हो या ना खड़े हो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे खड़ा नहीं किया है, मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझको खड़ा किया है। लपीदोत कौन है भाई? न्याय करने वाले का पति, न्याय करने वाले का पति। हालेलुया। ओह, लपीदोत को कोई नहीं जानता, लेकिन समस्त इज़राइल दबोरा को जानता है।
हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आपका क्लैन, आपका कुल, आपका गोत्र कैसा भी क्यों ना हो, आपको कोई जाने ना पहचाने कोई बात नहीं, आपका आदर कोई करता हो ना करता कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी परमेश्वर ने अपनी आंखों को आपकी ओर लगा दिया है। हालेलुया। आपको कोई जानता हो ना कोई जानता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात की कंफर्मेशन है, इस सृष्टि का सृजनहार, इस सृष्टि का सृजनहार वो आपको मुझको भले बांधी जानता है। कैसे जानता है? वो 100% जानता है। आप में से कितने लोग विराट कोहली को जानते हैं? सब लोग जानते हैं विराट कोहली। आप में से कितने विराट कोहली आपको जानते हैं? कितना डिफरेंस है ना। हम सब लोग विराट कोहली को जानते हैं, लेकिन विराट कोहली जानता है क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं जानता। बहुत टाइम पहले एक एनजीओ में मुझे एक अवसर मिला था काम करने के लिए कुछ महीने के लिए, और उस एनजीओ का स्पॉन्सर है विराट कोहली। ठीक है, स्माइल फाउंडेशन करके एक है, उसमें बहुत बड़ा स्पॉन्सर है वो, लेकिन कभी नहीं मिला। कल जाके मैं बोलूंगा, अरे मैं तो आपके एनजीओ में काम करता था। जिसको हम जानते वो हमें नहीं जानता, लेकिन एक है जिसको हमने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसने हमें मां की गर्भ से ही हमें देख लिया। फॉर्म होने से पहले ही, बनने से पहले ही। वचन बोलते हैं मेरी आंखें हमें चित्त लगाए रखा जब तू बन ही रहा था, हमें जब किसी को पता भी नहीं चला तब मैंने तुझे देख लिया। वो कैसे में भले बांधी जानता। वचन बोलता है मेरे सिर के बालों को भी गिना हुआ है। इतना टाइम आपके पापा मम्मी को मिला है बच्चों? या आपके जितने लोग बड़े यहां पे बैठे आपके पापा मम्मी ने बाल गिना है? मेरे परमेश्वर ने आपके सर में बाल, जिनके हैं नहीं उनको तो गिना ही नहीं है, जिनके हैं उनके भी गिने हुए हैं। इतने भले बांधी वो जानता है। और है कौन वो? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक्टर नहीं, एक्ट्रेस नहीं, क्रिकेटर नहीं, फुटबॉल प्लेयर नहीं, बल्कि इस संसार का सृष्टिकर्ता। हालेलुया। इस संसार का सृष्टिकर्ता है जो आपको और मुझको जानता है। हालेलुया। और जबरों ने क्या किया मालूम है? उन चारों को गीतों में डाल दिया। 5वें अध्याय में उसने गीत गाया, और उस गीत में इन 4 गोत्रों के बाद 2 वचन बोल दिया, बस। बुराई नहीं किया, बुराई नहीं किया, बोला भी नहीं। न्याय करने वाले इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दे, वो उसे कुछ नहीं बोला। 5वां अध्याय उसका 16 वाक्य से जरा पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, ओके, वो फिर से पढ़िएगा 16 का आखिरी भाग। रूबेन की नदियों के पास ना, पहला गोत्र रूबेन का गोत्र नहीं आया। रूबेन बिजी है। कहां पर बिजी है मालूम है? नदी में, या समुद्र की ओर, नदी की ओर, शिप, नाव। बहन मुझे मालूम चला आप युद्ध में जा रहे, आप जाओ, हमारी प्रार्थना आपके साथ है। वो बात अलग है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि आप कौन हो बोलने वाले वैसे, लेकिन क्या करूं, मैं ऊपर चढ़ के कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, इसलिए मैं बिजी हूं। और आप जाओ लड़ने के लिए, मुझे मालूम है। और लड़ने किसके लिए जा रहे हैं? इन तमाम लोगों के लिए, पूरे इजरायलियों के लिए युद्ध में जा रहे हैं। तो रूबेन क्या बोल रहा है? रूबेन का गोत्र क्या बोल रहा है? आप जाओ लड़ने, हम यहां पर ही है, बिजी हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगला वाक्य, अगला कौन है? गिलाद। वो यर्दन पार रह गया, यर्दन में रह के बोल रहा दूर है आने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना आपके साथ है। अगला,
दान जहाजों में रहेगी आगे। ओ आश्रय कहां पे बैठा हुआ है? समुद्र के बीच में बैठ के वहां के आनंद को उठा रहा है। ये 4 गोत्र युद्ध में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कौन लीडरशिप में आ गया? दबोरा। लेकिन दबोरा को मैटर ही नहीं किया 4 गोत्र। 4 गोत्र मतलब सोचो, पूरे गोत्र 4 गोत्र का सेना नहीं जा रहा है युद्ध में। 4 गोत्र का सेना कम है, लेकिन फिर भी दबोरा को मालूम है मुझे विजय मिलेगा, इसलिए उसने गीत में बोल दिया सब कुछ। गिलाद तू यहां रह गया, दान तू यहां रह गया, आशेर तू यहां रह गया, और कौन रह गया? रूबेन तू यहां रह गया। कोई बात नहीं, तुम जुड़े नहीं जुड़े कोई बात नहीं, हम तो विजय प्राप्त करके आ गए। हम तो विजय प्राप्त करके आ गए। हमारी जिंदगी में ऐसे कई लोग हमें मिलेंगे जो हमारे साथ चलने के लिए बोलेंगे जरूर, लेकिन नहीं चलेंगे। कई लोग बोलेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन दिखेंगे कहीं नहीं। आपके दुख में, आपके तकलीफ में हम आपके साथ हैं, लेकिन मजाल एक दुख में आ जाए, मजाल एक तकलीफ में आ जाए, मजाल एक बार पूछ भी ले। आमीन। इसलिए आज हमने बनी में पढ़ा, बुराई मत करो, चली जीभ को इस्तेमाल मत करो उनके लिए, बेकार की बातों के लिए मत बोलो। दबोर को जैसे 2 गीत गा दो, बोल दो भाई दिखे क्यों नहीं आप, बस खत्म। दबोरा ने 2 वचन बोला और कोई बुराई नहीं किया। पूछ रहे भाई तुम वहां बैठे थे, कहां थे, बस इतना ही था। दबोरा ने कुछ नहीं बोला, हेलो मेरे अगुवाई में तुम दिखे क्यों नहीं युद्ध में, कभी नहीं बोला दबोरा ने। हे 4 गोत्र कहां थे तुम जानते हो किसने आज्ञा दिया था ना, कुछ भी नहीं बोला। दबोरा ने बस गीतों में 2 शब्द डाल दिए, हे रूबेन, हे गिलाद, हे आशेर, हे दान, कहां है भाई। लेकिन उसको मैटर नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है मेरे साथ इन 12 गोत्रों से बढ़कर इस सृष्टि का परमेश्वर यहोवा जिसने अब तक चलाया है, वो है जो मुझे अगुवाई कर रहा है, वो है जो मुझे अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय दबोरा जैसे कई लोगों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हमें शायद हम लोग बोलेंगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें हमारा लोग हमें नहीं जानते, हमें समाज में हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमें हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं। कम ऑन, परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो आपका हृदय। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आपको अपने लोगों के बीच में ही हमें वहीं पर ही प्रभु खड़ा कर सकता है। इसलिए दाऊद बोलता है तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा उठाए। आमीन। क्योंकि इजराइल लोग दाऊद के खिलाफ हो गए, उसका बेटा उसका खिलाफ हो गया। हमें एक समय आ गया कि पूरा दाऊद के 120 लोग लगभग हैं जो दाऊद के फेवर में हैं, बाकी सब के सब दाऊद के खिलाफ। परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर कल के दिन में राजा बन भी तो क्या मुंह उठा के उनको बोलूंगा जो मेरे शत्रु थे। लेकिन दाऊद बोलता है परमेश्वर से मुझे मालूम है तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा उठाएगा। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर आप पास्टर के परिवार से नहीं बिलोंग करते कोई बात नहीं, आप भविष्यवक्ता के परिवार से बिलोंग नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपका परिवार कोई बड़े खानदान से नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन मत भूलिए आपने आमीन जिसके पीछे आप चल रहे हैं वो सब आपको जानने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसके लिए मैटर नहीं करता है आप कहां से आ रहे हैं, मैटर ये करता है क्या आप और उसको उसके लिए करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। हालेलुया, आमीन। दबोरा को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। वो भी कब इस्तेमाल किया मालूम है? बहुत ही जरूरत के समय में। वो कोई नहीं जानता लबीदोत कौन है, वो कोई नहीं जानता था, लेकिन लबीदोत फेमस हो गया किसके कारण से? दबोरा के कारण से। शायद रास्ते में जाते समय बोलते हैं हेलो लबीदोत, आप वही है ना, आपकी पत्नी दबोरा। पहले उल्टा होता था, कोई जाता था बाई चांस पूछ ले, अरे अच्छा आप उनकी पत्नी है, ये तो उल्टा हो गया, अच्छा आप उनके पति हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया। आमीन। हमारे हालात हमारी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो,
से मैं बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है, शायद हम में से कई लोग ये सोचते होंगे प्रभु मुझे उठा, या मैं इस योग्य नहीं हूँ, या मेरा ये मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर में ये याद दिला रहा है कि मैं तेरे द्वारा ही मैं करवाने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। छोटे बड़े हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े पास, मैंने एक पास्टर में प्रचार में सुना था, वो पास्टर इस प्रकार से कह रहे थे, एक बहुत बड़े चर्च के पासवान है, बहुत ही बड़े चर्च के पासवान। मुझे भी पहले ये लगता था कि इन लोगों से मिलना होगा तो पता नहीं कितना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो एक बार उनके पास उनके एक फ्रेंड और फैमिली 20-30 साल के बाद उनसे मिलने के लिए आया, और वो पास्टर से जब अनफॉर्चुनेटली वो पार्किंग स्लॉट में जब गाड़ी पार्क किया, तब जब वो फैमिली बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने पास्टर को देख लिया, दौड़ के गई, बोला पास्टर प्रेज द लॉर्ड, हम बस आपसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो बोला हाँ ठीक है, मिला। तो बोला मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, बस हम लोग आएंगे। बोला हाँ आप चर्च में आ जाओ, मैं चर्च में मिलूंगा। तो वो पूछ रहे कि चर्च में आ पाएंगे हम, मतलब आपसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि इतने बड़े पास्टर हम कैसे उनसे वहां पे जाके मिले। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हम भी इंसान ही है, हम नहीं उठे हैं, बल्कि हमारे द्वारा परमेश्वर उठ रहा है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मनुष्य को उठाता जरूर है परमेश्वर, ऐसा नहीं परमेश्वर नहीं उठाता, परमेश्वर मनुष्य को जरूर उठाता है, लेकिन मनुष्य को हमेशा याद रखना है और हमेशा बोलना है, जैसे हम गीत गाते हैं, प्रभु तू ही बढ़ता चले जाए और मैं ही घटता चले जाऊं। वो पास्टर ने इस प्रकार से बोला, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर उठाया जरूर है, लेकिन मेरे द्वारा मैं नहीं उठाऊं, मेरे परमेश्वर मेरे द्वारा उठ रहे हैं। मैं बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं आपकी जैसा साधारण सा एक परमेश्वर का प्रचारक हूं, मैं एक पासवान हूं। मत सोचो मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं। हालेलुया। वैसे ही पास्टर उदयपुर का चर्च, पास्टर पॉल मैथ्यू, उनका भी बहुत अच्छे गवाही मैंने सुना। गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में जब भी बहुत बड़ा मीटिंग्स होता है तो वहां पर पोस्टर्स लगते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, और उस पोस्टर्स में जो प्रचारक का फोटो बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट करवा देते हैं। और पास्टर पॉल का इतना अच्छा खासियत, वो कभी भी स्टेज में नहीं दिखेंगे, जब भी मीटिंग होगा स्टेज में दिखेंगे नहीं। वो कहां दिखेंगे मालूम है? लोगों के साथ बीच में ग्रुप में बैठे हुए। हम जब मीटिंग में गए तो हम पास्टर, क्योंकि हम एक ही जगह से निकल के आए, निकले साथ में थे, लेकिन स्टेज में पास्टर दिख ही नहीं रहे। हम तो टेंशन में आ रहे थे, यार पास्टर का प्रीचिंग आ रहा है, पास्टर गायब है। तो देखा तो पास्टर्स के ग्रुप में बैठे हुए हैं। दूसरे दिन देखा तो पास्टर से ग्रुप गाड़ी है, पास्टर ना स्टेज में है ना पास्टर के समूह में बैठे हुए हैं। जब प्रचार का समय है तो पास्टर देखा तो भीड़ में से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला दिन उन्होंने आते ही ये बोला, मैं प्रचार करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा, ये पोस्टर यहां से उतार दो, कि उनका सबसे बड़ा फोटो उनके यहां पे प्रिंट करके रखा हुआ है। पास्टर ने बोला ये उतार दो, इसका जो भी खर्चा हो मैं अपने पॉकेट से दूंगा। यहां पे लोग इस व्यक्ति के लिए नहीं आ रहे हैं, यहां पर लोग परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरा फोटो यहां से उतार दो, क्योंकि यहां पर मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए आए, मैं चाहता हूं यहां पर लोग परमेश्वर के लिए आए। हालेलुया। लेकिन कई ऐसे पासवान भी है जिसको मैं अच्छे से मैं जानता हूं, जिनका ये कहना है इतना माल इतना होना चाहिए मीटिंग का, और इतना भीड़ होना चाहिए तभी मैं आऊंगा। ऐसे भी है। ट्रैवलिंग का ऐसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, मैं ये नहीं बोला अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अब करिए, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही करिए। मतलब एक मैं सामने का एक दृष्टि है, प्लीज निर्मली काट देना बीच में से। कई मैं ऐसे पासवान को मैं जानता हूं, हमें जिनका डिमांड रहता है कि हमें मेरे मीटिंग में इतना लोग होना है तभी मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। कम ऑन, हम किसके लिए आ रहे हैं वहां पे? परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। हालेलुया। हमारे द्वारा हमारी बढ़ोतरी नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होना है। हालेलुया। हमारी गलतियां कई बार क्या होता मालूम है, हमें एक प्रार्थना करने से किसी चंगाई मिलता है तो हम भूल जाते हैं हम हैं कौन। एक जिम्मेदारी देने से हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। लेकिन दबोरा नहीं भूली। दबोरा अपने उस दायरे में रहते हुए भी
अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति को भी संभाला, घर के काम को किया, झाड़ू पोछा किया, सब्जी बनाया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाया, और फिर मैदान में भी गई है युद्ध लड़ने के लिए भी। हालेलुया। प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो संसार में जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है उसको हम छोड़ दें। संसार की जिम्मेदारी किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना। परिवार किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। परिवार को भी देखने की जिम्मेदारी किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। हमें परिवार को भी देखो, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई जो प्रभु ने जो दिया है उसको भी हमें देखना है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार, अपने बच्चों सब कुछ भूल भाल के। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर अब्राहम को अकेले ही बोलता, भाई तू अकेले निकलेगा, लेकिन वायदा दोनों के लिए था। बुलाया अब्राहम को, लेकिन वायदा अब्राहम के लिए भी था और अब्राहम की पत्नी सारा के लिए भी था। अब्राहम ये नहीं बोला है सारा परमेश्वर ने मुझे बोला तू यहां बैठ, मैं जा रहा हूं। कब आओगे आप? जब परमेश्वर अगुवाई करेगा। बेचारी अगर ऐसा होता ना, कभी देख नहीं पाती अपने पति को, तो सारा कभी नहीं देख पाते अपने पति को, क्योंकि पति आना ही नहीं था वापस, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला था ना जगह तो। लेकिन अब्राहम ने जब बोल सुना, अब्राहम को मालूम चला ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी के लिए भी है, जिसने परमेश्वर ने जोड़ा है। सो परिवार भी है, परमेश्वर ने जो दी हुई जिम्मेदारी वो भी हमें निभाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर ने परमेश्वर ने हमें चुना है अपने कामों के लिए। हम नौकरी करते हुए हम परमेश्वर की कैसी सेवकाई हम लोग कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं आज? परमेश्वर हम सभी को जिम्मेदारी दिया है, लेकिन हम कैसे उन जिम्मेदारी को हम लोग निभा रहे हैं? हम अपने परिवार को भूले ना, उन कर्तव्य को ना भूले जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, बल्कि आमीन उन तमाम कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं जिस बाइबल कॉलेज में काम करता हूं उसमें कई स्टूडेंट्स हैं, कई मैरिड, कई ऑफिसर्स, कई पासवान, कई लीडर लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है। तो उन सबका एक ही सवाल रहता है, पास्टर जी हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लिखने का काम बहुत असाइनमेंट्स है, तो बोलते हैं पास्टर जी करना तो चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं है। मैंने बोला आपने जब ज्वाइन किया था तब आपने क्या बोला था? समय निकाल लेंगे पास्टर जी हम। पास्टर जी आप टेंशन मत लीजिएगा हमारे लिए, हम कर लेंगे। अभी 6 महीने होने के बाद क्या हो गया? नहीं हो पा रहा है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि आपको अगर परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है, आपको बैलेंसिंग करना, आपको समझना हो कैसे उसको बैलेंस करें। परिवार को काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। भोजन छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। नौकरी छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिंदगी में कुछ तो है आपका जो कम कर सकते हो। आपका आधा घंटा जो फ्री बैठते हो उसको कम कर दो। आप 7 घंटा सोते हो 1 घंटा कम कर दो। आप बाकी का टाइम जो मोबाइल इंटरनेट में यूज करते हो उसको कम कर दो। समय निकाल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में जो बोलता है ना समय नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं एक बात मैंने सीखा है, अगर 24 घंटे को 30 घंटा भी कर देना तभी हम मनुष्य में एक ही शब्द लगेगा। 30 घंटे भी हो जाए ना अगर एक दिन में, तभी हम यही बोलेंगे टाइम नहीं है। अगर 30 का 34 भी हो जाए तभी हम ये बोलेंगे टाइम नहीं है। ऑफकोर्स नहीं, हम यही बोलेंगे, लेकिन समय निकालना है, वो बैलेंसिंग करना है हमें। ये परमेश्वर में सिखाता है अगर हम तैयार है तो। हालेलुया। अपना परिवार को ध्यान दीजिए, अपने पत्नी को ध्यान दीजिए, अपने पति को ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। ओ परमेश्वर को पहले, सबसे प्रथम परमेश्वर को दीजिए, उसके बाद परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको भी निभाइए। दोनों निभाना है हमें, दोनों साथ साथ चलना है हमें। हालेलुया। आमीन। दबोरा को परमेश्वर ने खड़ा किया, दबोरा को परमेश्वर ने युद्ध स्थल में लेके गया और परमेश्वर ने उसको पराजित नहीं बल्कि विजय प्राप्त करा के परमेश्वर उसको वापस अपने स्थान में लेके आया। और वो दबोरा 40 साल इज़राइल में न्याय के तौर पर उसने कार्य को किया है। हालेलुया। दबोरा का एक और अच्छा खासियत है, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं जीवित हूं, मेरी पत्नी
क्योंकि मेरे से ज़्यादा प्रार्थना मेरी पत्नी करती है, हकीकत है वो। मैं जब जब उसको देखा मुझे प्रार्थना करते हुए मिली, और जब जब उसने देखा मुझे आते जाते ही देखा है। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता तो वो सो रही होती, उसको पता नहीं चलता कब मैं प्रार्थना, लेकिन मैं जब भी आंखें खोलता हूँ वो एक ही चीज़ करते हुए दिखती है, वो प्रार्थना। और सच में कहूँ, मेरी सेवकाई जो प्रभु ने दिया है, हमारी सेवकाई का सबसे बड़ा, आप लोगों का तो है ही योगदान, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवार से सपोर्ट मिला वो मेरी पत्नी का है। हर कदमों को बढ़ाने के लिए शी इज द वन जो हमेशा प्रोत्साहन और प्रार्थना में मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं। पिछले दिन में प्रार्थना किया, एक वचन प्रभु ने उसको मेरे लिए, उसने मुझे भेजा, बोला परमेश्वर का वचन आपके लिए ये कह रहा है आज। मैं ये नहीं बोलूँ मैं पास्टर हूं तो मेरी पत्नी है, मेरा अधीनता में रहे, हाँ तो कुछ नहीं बोल सकती ना। परमेश्वर अगर उसके लिए मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे लिए मेरी पत्नी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता, है ना बहन लोग? भाई लोग एक्सेप्ट कर लेना प्लीज, हाँ डाइजेस्ट कर लेना प्लीज। आज थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन हकीकत यही है कि आपके घर में कोई है, क्योंकि आप तो निकल गए हम ड्यूटी करने, लेकिन घर पे बैठ के कोई प्रार्थना कर रहा है। आपके बच्चे प्रार्थना कर, आपके पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, या आपके पति प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हालेलुया, कम ऑन। अगर दबोरा को परमेश्वर ने उन 12 कुल के बीच में अगर परमेश्वर ने खड़ा किया है, इसलिए नहीं कि मनुष्य पर पुरुषों को दबाए, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने खड़ा किया दबोरा को, और ऐसे ही परमेश्वर हम में से कई लोगों को प्रभु खड़ा करेगा जिनको कोई नहीं जानता। वाह, आपके गांव के लोग आपको नहीं जानते होंगे, आपके पड़ोसी लोग आपको नहीं जानते होंगे, आपके आसपास के लोग आपको नहीं जानते होंगे, कि अगर परमेश्वर खड़ा करे, परमेश्वर आपको अपने ही लोगों के बीच में खड़ा करके लोगों को बता देगा ये कौन है। आमीन। दाऊद को उस राज सिंहासन में बैठने के लगभग 30 साल या 40 साल लगभग लग गए, एक्यूरेसी मुझे पता, मैं भूल गया मैं। उस दौरान उसने अपने भाइयों से सुना, उस दौरान शाऊल से सुना, उस दौरान शाऊल के बच्चों से सुना। वो राजा बनने के बाद उसका बेटा उसका खिलाफ हो गया, इज़राइल उसके पीछे पड़ गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना, क्योंकि उसको मालूम है मेरा एक तरफ मेरे पूरा इज़राइल मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे साथ मेरा परमेश्वर ही काफी है। मेरे साथ मेरा परमेश्वर ही काफी है, जो मुझे डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसी के अभिषेक के द्वारा आज इस स्थान पर मैं पहुंचा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, दबोरों के जैसे प्रभु अगर हमें खड़ा कर रहा है तो खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने ही लोगों के बीच में। हालेलुया। हमें जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है उसको निभाने के लिए हमें विचार करना होगा, हमें बैलेंसिंग करना होगा। आइए अपने आंखों बंद करें, इस वचन के आगे क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से एक बार बोले, प्रभु हमें जिसको कोई नहीं जानता था आपने उसको खड़ा किया, जहां पर